बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात स्पेशल में आज की रेसिपी है खोए और मेवे वाली मीठी कचौरियाँ। खोए और मेवे वाली मीठी कचौरियाँ बनाना शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दाईं तरफ दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ज़ाफ़रानी फिरनी की। तो अगर आपको ज़ाफ़रानी फिरनी बनाना सीखना है तो मेरी कल की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आइए अब कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कचौरियों के लिए आटा गूँध लेंगे। 1 प्याली मैदा छान लिया है। 1/4 चाय का चम्मच नमक का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच तेल का शामिल कर देंगे। अब इन तीनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और नरम आटा गूंदेंगे कचौरियों के लिए। सारे अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इस आटे को मसल के इतनी देर तक गूंदेंगे कि ये चिकना हो जाए और इसमें से चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए। ये देखें आटा चिकना हो गया है। अब एक प्याले में तेल लगा के इस आटे को प्याले में निकाल लेंगे। और अब इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक प्याले में 4 खाने के चम्मच फीका खोया लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच या हस्बे जायका चीनी। कटे हुए पिस्ते 1 खाने का चम्मच। कटे हुए बादाम 1 खाने का चम्मच। कटे हुए अखरोट 1 खाने का चम्मच। कटे हुए काजू 1 खाने का चम्मच। सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच किशमिश। मिक्स कर लेंगे तमाम अज्जा को अच्छी तरह से। कचौरियों की फिलिंग तैयार हो गई है। 1 खाने का चम्मच घी का लेंगे जिसको पिघला लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच ही मैदे का शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा पेस्ट बनाना है इसका जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। आटे को आधा घंटा हो चुका है। अपनी वर्किंग सरफेस को चिकना कर लेंगे और अब इस आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सारे आटे के पेड़े बन चुके हैं। अब ऐसे हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे। चूँकि हमने आटा नरम गूंदा था तो ये बआसानी हाथ की मदद से फैलाया जाएगा। अब इसके ऊपर घी और मैदे का जो पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे और सारे अच्छी तरह से फैला देंगे उसको। और अब ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको। यही अमल सारे पेड़ों के साथ दोहराएंगे। अब फिर से बारी बारी एक एक पेड़ा लेंगे और हाथों के साथ फैलाएंगे। आप खोए और मेवे का जो मिक्सचर तैयार किया था
वो इस पे रखेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। और अब ऐसे किनारों से पकड़ के इसको ऊपर से बंद करते जाएंगे। ऊपर से अच्छी तरह से सील करने के बाद फिर से ऐसे एक पेड़े की शक्ल में इसको कर लेंगे और हाथ की मदद से दबा के कचौरी की शेप में कर लेंगे। यही अमल सारे पेड़ों के साथ दोहराएंगे। सारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। अब एक कढ़ाई को दरमियानी आंच पे रख के घी गरम करेंगे और घी भी दरमियाना गरम चाहिए इसके लिए। ज़्यादा तेज़ गरम घी में फ्राई नहीं करेंगे। कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से कचौरियाँ डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी गोल्डन फ्राई हो जाए तो इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और ऐसे ही अपनी सारी कचौरियाँ फ्राई करेंगे। तमाम कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। खोए और मेवे वाली मीठी कचौरियों को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।